संतरेखा प्राइवेट ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी को एक बार हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा, हम लोगों का इस वीडियो के माध्यम में अध्ययन करेंगे लोहकारी या फोर्जिंग, ब्लैक स्मिथी और फोर्जिंग। तो फोर्जिंग क्या है, लोहकारी क्या है, इसको परिभाषा के साथ हम लोग जानेंगे। तो जैसे कि फोर्जिंग हम लोग भली भांति जानते हैं। भले हम लोग फोर्जिंग शब्द जो सुन रहे हैं, हो सकता है उसको हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हर कोई जानते हैं कि फोर्जिंग क्या है। अक्सर हम लोग जो लोहकारी का जो काम होता है, जैसे कर्मकार लोग जो काम करते हैं, लोहार लोग जो काम करते हैं, किसी लोहा को हम लोग छोटा सा भाटी रहता है, भाटी में उसको डाल देते हैं, पूरा गर्म कर लेते हैं, हीट कर लेते हैं। उसके बाद हेमार के द्वारा क्या करते हैं, उसको हम एनविल के ऊपर में रख कर चोट मारते हैं, पतला करते हैं, नुकीला करते हैं, धार बनाते हैं। जो भी इस तरह काम होते हैं उसी को बोलते हैं फोर्जिंग बोलते हैं। तो आजकल आधुनिक युग में निम्न विधियों के द्वारा फोर्जिंग किया जाता है। तो चलिए फोर्जिंग से हम लोग परिचित होंगे कि किसको फोर्जिंग बोलते हैं। विभिन्न प्रकार के यांत्रिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बाजार में उपलब्ध धातुओं के स्टॉक के आधार पर या आकार को परिवर्तन करने की आवश्यकता रहती है। ठंडी अवस्था में धातुओं में अधिक समर्थ तथा इलास्टिसिटी होती है। विशेषकर विभिन्न प्रकार की स्टील के स्टॉक को भट्टी लाल गर्म कर लिया जाए तो बहुत कम बल लगाने से ही इनको आकृति को बदला जा सकता है। बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि इसी लोहा को अगर हम लोग पतला करना है, दूसरा रूप देना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, किसी न किसी भट्टी में उसको पूरा हीट कर लेते हैं। हीट करने के बाद जो जैसे आपको आकृति बनाना है, जैसा करना है, आप आसानी से उसको कर सकते हैं। मतलब बहुत ही कम बल लगाकर, ताकत लगाकर उसको हम लोग रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार गर्म अवस्था में किया गया परिवर्तन स्थायी होता है तथा इससे जब की आंतरिक संरचना का कोई हानि भी नहीं पहुँचती है। ठीक है, जब का कोई हानि नहीं पहुँचता है, क्योंकि जैसा आपको बनाना है आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। किसी भी धातु को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करके उस पर दबाव डालकर विरूपण करने की प्रक्रिया को फोर्जिंग कहते हैं। ठीक है, उसको जो हम लोग रूप को परिवर्तन करते हैं, उस पूरा हीट करके जो हम लोग जो किसी भी मतलब जैसे कि आपका एनविल के ऊपर में रख कर या कोई बेस में रख कर क्या करते हैं हम लोग, मार के पीट के ठोक के हैमरिंग के द्वारा दूसरा रूप देते हैं। इस प्रकार की कार्य क्रिया को क्या कहते हैं, फोर्जिंग कहते हैं। लोहार भट्टी में छोटे छोटे धातु को टुकड़ों के लाल गर्म करके स्लेज हेमार से पीट कर लोहकर तरह विशेष आकार के आकृति देता है, यह देते थे। बड़े आकार के जब को डिफॉर्म करने के लिए पावर हैमर, ड्रॉप हैमर आदि फोर्जिंग मशीन का प्रयोग कर फोर्जिंग कहलाते हैं। ये मशीनिंग के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, जो माध्यम से जो करते हैं उसको क्या कहते हैं, फोर्जिंग कहलाते हैं। फोर्जिंग द्वारा प्राप्त ब्लैक पर कोई भी मशीनिंग प्रक्रिया आसानी से की जा सकती है। ठीक है, इस प्रकार की कार्य क्रिया क्या कहते हैं, फोर्जिंग कहते हैं। तो फोर्ज क्या है, फोर्जिंग बिल्कुल समझ गए। फोर्ज क्या है, लोहकारी या फोर्जिंग शब्द में मुख्य आवश्यकता जॉब को गर्म करने के लिए भट्टी होती है। ये जॉब के साइज के अनुसार कोई मापों का बनावट या बनाई जा सकती है। इस भट्टी को ही फोर्ज कहते हैं। समझ गए कि फोर्ज किससे कहते हैं। लोहकारी फोर्जिंग शब्द में मुख्य आवश्यकता जॉब को गर्म करने के लिए जो भट्टी बनाई जाती है। ठीक है, कहीं भी हम लोग लोहकारी का जो काम करते हैं और भट्टी बना हुआ रहता है और गर्म जो हम लोग करते हैं, ठीक है, आवश्यकता के अनुसार के जब हम लोग गर्म करते हैं, उस भट्टी को गर्म करने का जो भट्टी होती है उसको ही क्या कहते हैं, फोर्ज कहते हैं। जॉब के साइज के अनुसार कोई मापों में बनाए जा सकते हैं। जॉब जैसे जैसे आपका जॉब रहेगा उस हिसाब से आप भट्टी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका एक ही साइज़ के भट्टी बना सकते हैं, आपका जॉब के साइज़ के अनुसार आप भट्टी अलग अलग बना सकते हैं। इस प्रकार की ये को क्या कहते हैं, भट्टी
कहते हैं, या उसको भट्टी को ही फोर्ज कहते हैं। यानी जो भट्टी बनाई जाती है उसी को क्या कहते हैं, फोर्ज कहते हैं। देखिए फोर्ज का बनावट कैसा रहता है, इसको भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, बनावट कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है ना। यह माइल्ड स्टील की चादर तथा एंगल आदि से बनाया गया स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बनावट या कंस्ट्रक्शन जो होता है कि आपका माइल्ड स्टील की चादर तथा एंगल आदि से बनाया गया स्ट्रक्चर होता है। इसके बीच में कोयला जलाने के लिए फायर ब्रिक्स तथा के फायर की सहायता से एक अंगीठी बनाई जाती है। कोयला जलाने के लिए आवश्यक हवा अंगूठी के नीचे से टायर्स द्वारा भी भेजी जाती है। इन टायर्सों का कनेक्शन भट्टी के पास ही लगे एयर ब्लोअर से पाइप द्वारा किया जाता है। इन एयर ब्लोअर के हाथ द्वारा या इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा चलाया जाता है। इन पाइपों में लगे बल्ब के द्वारा हवा की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। टायर को गर्म होने से बचाने के लिए दो विधियां अपनाई जाती हैं, एक वेट टायर और एक ड्राई टायर। वेट टायर को भट्टी के पीछे बने पानी के टंकी से गुजरते हैं। इसके कारण कि इनसे गुजरने वाली हवा ठंडी हो जाती है, जो टायर में मुँहों की भट्टी के पास ठंडा रखती है। ठीक है, देखिए इसमें आपका फिगर दिया हुआ है। फिगर देख के आप मतलब परिभाषा को साथ आप परिभाषा जो दिया है उसके साथ इसको मैचिंग कीजिए। जहाँ जैसा बोल रहा है उस हिसाब से आप भट्टी को देखिए, फिगर को देखिए, फिगर को देख से तो मैचिंग कीजिए, तो बिल्कुल आप समझ जाइएगा कि इसको क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ड्राई टायर जो भट्टी के गर्मी से बचाने के लिए फायर क्ले से ढक कर रखा जाता है, क्योंकि ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसे ड्राई टायर कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सूखा रहता है। भट्टी की बॉडी के सामने की ओर एक पानी टंकी बनी होती है। ठीक है, उसको बॉडी के सामने की एक पानी टंकी बनी होती है, जिसके पानी का प्रयोग औजारों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। इसी पानी टंकी के पास टूटा हुआ कोयला रखने के लिए पेटी लगी होती है। बहुत सारा के आपका जो कोयला हम लोग डालते हैं या गर्म निकल जाता है या लोहे के टुकड़े निकल जाते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग उसको हम लोग आसानी से हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं। निकालने के पानी उसको ये कर देते हैं, पानी ये करके क्या करते हैं उसमें ठंडा कर लेते हैं। ठीक है, ठंडा कर लेते हैं। और देखिए भट्टी को कैसे हम लोग जलाते हैं, ये भी आप जान सकते हैं। बिल्कुल आप समझ गए कि भट्टी में किस टाइप मतलब काज होता है, कैसे कैसे हम लोग लोहा डालते हैं, कैसे लकड़ी डालते हैं, कैसे कोयला डालते हैं। जो डाला हुआ चीज़ अगर मान लो छिटक का जाता है, गिर जाता है, बाहर निकल जाता है, तो जो सामने जो पानी टंकी होता है उस पानी के द्वारा क्या करते हैं, उसको लोग ठंडा करते हैं। पानी टंकी से पानी निकाल कर क्या करते हैं, उस पदार्थ पर उस वस्तु पर क्या करते हैं, पानी डालकर उसको ठंडा कर लेते हैं, ताकि आप जलने का झुलसने का खतरे से भी आप बच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब भट्टी को जलाना है ना। भट्टी को हम लोग कैसे जलाते हैं, है ना। भट्टी को जलाने के लिए निम्न क्रियाएं करना चाहिए। भट्टी को ठीक से सफाई करके उसकी टूट फूट की मरम्मती करनी चाहिए। भट्टी के सूखे जाने पर उसकी तली में तले भींगी जूट को जलाकर रखना तथा उस पर छोटी छोटी सूखी लकड़ी लगाना। नेक्स्ट, हल्का सा हवा या बल्ब खोलना तथा कुछ कोयला डालना। जब कोयला कुछ आग पकड़ ले तो और हवा खोलने तथा और कोयला डालना। टायर के ऊपर लगभग 20 सेंटीमीटर मोटी कोयले की तह यानी लेयर होनी चाहिए। इससे टायरों से आती हुई ठंडी हवा सीधी जब पर नहीं पड़ती है। जब भट्टी अच्छी तरह लाल हो जाए तो भी उसे जब लगाने चाहिए। लाल होने पर जब को उलटकर भी गर्म करना चाहिए, जिससे सभी जगहों पर तापमान समान हो जाए।
इस्पात का लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, भट्टी को जलाने का नियम है, सिस्टम है, ये आपका पालन करना अनिवार्य है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो ब्लैक स्मिथी और फोर्जिंग जो होती है इस तरह से किया जाता है। देखिए आपको फोर्जिंग करने के लिए आपको भट्टी बना हुआ है, ठीक है, फोर्ज है ना। फोर्ज जब हम लोग करते हैं इसे भट्टी बना हुआ, भट्टी बनाकर आप इसको जहाँ जिसको बोलते हैं नाम भी देखिए लिखा हुआ है। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी लोहा को फोर्ज करते हैं, फोर्जिंग करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग इस कोरोना काल में घर में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और हमारे इस ऑनलाइन क्लास को जारी रखें। धन्यवाद।